जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैदपुर में स्वागत है। दोस्त हम लोग स्वर पढ़े थे, स्वर से जो थोड़ा सा टॉपिक छूटा था उसको हम देख लेते हैं। इससे आप लोग जो है पढ़ते होंगे अयोगवा। क्या होता है अयोगवा? अयोगवा क्या होता है? तो अयोगवा जो है अगला हेडिंग आपका पड़ेगा अयोगवा। अयोगवा को क्या बोलते हैं? स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी। स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। बीच की कड़ी, तो स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। हाँ, देखिए अयोगवा दो होते हैं, एक होता है अम और एक होता है अ। क्या होता है? एक अम होता है, एक अ होता है। देखिए अम को जो होता है आप जो है अनुनासिक बोलते हैं, सर अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। और जबकि अ को जो है विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग। तो अं को अनुस्वार कहते हैं, जबकि अ को क्या बोलते हैं? विसर्ग कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अयोगवा क्या होता है? अयोगवा स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी को अयोगवा कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद एक आता है आपका अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। तो अनुनासिक जो होता है, अनुनासिक जो होता है क्या होता है? तो चंद्र बिंदु युक्त स्वर। चंद्र बिंदी युक्त स्वर। युक्त जो होता है, युक्त जो स्वर होता है क्या कहलाता है? चंद्र बिंदी युक्त स्वर जो कहलाता है अनुनासिक। इसमें एक आता है अं पर जो होता है चंद्र बिंदी लगा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो देख लीजिए यही थोड़ा सा स्वर में बचा था आपको। अयोगवा क्या होता है? स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी। अं अनुस्वार होता है और क्या होता है? विसर्ग। जबकि अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु युक्त जो स्वर होता है, चंद्र बिंदु युक्त स्वर जो होता है, चंद्र बिंदु युक्त स्वर क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? तो अब अगला हेडिंग पड़ेगा व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है देख लेते हैं। व्यंजन क्या होता है? देखिए व्यंजन वे वर्ड होते हैं, वे वर्ड जिनका उच्चारण जो होता है स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता से होता है। सहायता से होता है। तो वे वर्ड जिनका उच्चारण किसके माध्यम से होता है? स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाता है ना। व्यंजन कहलाता है। जैसे क, तो क बोलेंगे, देखिए क प्लस अ क्या बन रहा है? क। इसमें अ आ रहा है ना, जैसे हमने ग लिख दिया तो ग को लिखेंगे ग प्लस अ, ग आ गया। तो जिनका उच्चारण जो होता है स्वरों की सहायता से होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है व्यंजन के भेद। व्यंजन के क्या? व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो व्यंजन के मुख्य रूप से जो होता है 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? स्पर्शी व्यंजन होता है। कौन सा? स्पर्शी व्यंजन होता है। उसके बाद एक आता है आपका स्पर्शी व्यंजन को ही हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद एक आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। और उसके बाद एक होता है आपका उष्म व्यंजन होता है ना, उष्म व्यंजन होता है। इसी को हम लोग जो है संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो व्यंजन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्पर्शी व्यंजन जिसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो व्यंजन क्या होगा? वे वर्ड जिनका उच्चारण किसके माध्यम से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन के कितने भेद? व्यंजन के मुख्य रूप से 3, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन ना। चलिए अगला हेडिंग पड़ता है आपका स्पर्शी व्यंजन। क्या होता है? स्पर्शीय व्यंजन। तो अगला हेडिंग आपका पड़ेगा स्पर्शी व्यंजन। तो इसमें लिखेंगे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त जो होता है ना, जीभ जो होता है मुख के अंदर जो होता है विभिन्न भागों को स्पर्श करता है। विभिन्न भागों को
स्पर्श करता है, तो विभिन्न भागों को स्पर्श करता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। देखिए, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, स्पर्शी व्यंजन क से म तक के वर्ड जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक के वर्ड जो होते हैं के वर्ड क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इस तरह से आप कह सकते हैं स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आप कह सकते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? यहाँ तक नोट डाउन हो गया होगा, उसके बाद आप आगे देखते हैं। ऊपर से मिटा दे रहे हैं। देखिए, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अगर हमसे पूछेगा स्पर्शी व्यंजनों का क्रम क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन का क्रम बताइए। तो स्पर्शी व्यंजन का क्रम होता है 5 गुणे 5। कितना क्रम होता है? 5 गुणे 5 का क्रम होता है। हाँ, देख लीजिएगा। अब इसके बाद बेट क से म तक के वर्ड लिख देते हैं। एक तरफ आप वर्ग लिख लीजिएगा, वर्ग में लिखिएगा क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। यही 5 गुणे 5 का क्रम होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो 5 हो गया। अब देखिए क वर्ग में कौन कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। ट वर्ग में त, थ, द, ध और न। उसके बाद प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं क से म तक के वर्ड। कितने होते हैं? क से म तक। कुल कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। देखिए, क से म तक होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं स्पर्शी व्यंजन। देखिए, इसको हम प्रथम वर्ग बोलते हैं, फर्स्ट। इसको हम बोलते हैं सेकेंड वर्ग। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड वर्ग। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ वर्ग। इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ वर्ग। क्या बोलते हैं? फिफ्थ वर्ग बोलते हैं। देखिए, जो पांचवा वर्ग होता है, पांचवा वर्ग, तो पांचवा वर्ग जो होता है, पांचवा वर्ग जो होता है, पांचवा वर्ग जो होता है स्पर्शी व्यंजन का, नासिक्य ध्वनि कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नासिक्य ध्वनि। नासिक्य ध्वनि कहा जाता है पांचवें वर्ग। जो ट वर्ग होता है स्पर्शी व्यंजन का, जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग को क्या बोलते हैं? कठोर व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट वर्ग को कठोर व्यंजन कहा जाता है। कठोर व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन का जो ट वर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद देख लीजिएगा, जो पहला वर्ग होता है, हाँ, पहला और जो दूसरा वर्ग होता है, पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग जो होता है स्पर्शी व्यंजन का, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क्या कह सकते हैं? पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। कठोर व्यंजन उसमें व्यंजन का, जो स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो होता है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष। तो पहला वर्ग में देखिए क, च, ट, त, प। दूसरा वर्ग में ख, ज, ढ, थ, फ। ये क्या कहलाता है? अघोष वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ड। जबकि तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है? घोष वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? घोष वर्ड कहलाता है। उसके बाद आता है पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण।
जबकि दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। महाप्राण कहलाता है। इतना देर तक कोई दिक्कत, इतना प्रॉब्लम? बताइए स्पर्शी व्यंजन का क्रम क्या होता है? 5 गुणते 5। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणते 5 का होता है। क वर्ग में क च क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, ट वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। देखिए क वर्ग का उच्चारण पूछेगा तो कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। च वर्ग का तालु, उसके बाद ट वर्ग का मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। त वर्ग का जो होता है दंत। क्या होता है? दंत। और प वर्ग का क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। स्पर्शी व्यंजन का हो गया। पहला वर्ग दूसरा वर्ग क्या कहलाता है? अघोष वर्ग कहलाता है, जबकि तीसरा चौथा और पांचवा घोष वर्ग कहलाता है। पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, जबकि दूसरा चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण। हाँ, यहाँ पर आपको जो है डिनोट किया गया है, देख लेंगे। उसके बाद आप अगला हेडिंग पड़ेगा आपका, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगला आपका हेडिंग पड़ेगा अंतस्थ व्यंजन। अगला हेडिंग पड़ेगा सेकेंड नंबर का अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जो होता है, जीभ जो होता है मुख के अंदर जो होता है मामूली स्पर्श करता हो ना, या तो कह सकते हैं जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जो होता है श्वास अंदर की तरफ ली जाती है, जैसे य, र, ल, व ना, ये सबको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सा? य, र, ल और व। य, र, ल और व 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद एक आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन होता है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जो होता है, समय श्वास में जो होता है, श्वास में गर्माहट उत्पन्न हो। क्या हो? गर्माहट उत्पन्न हो। क्या कहलाता है आपका? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सा? स और ह। कौन कौन सा होता है? स एक क्रम याद करके रखिएगा पूछता है ना। तो आपका हो गया, यानी कि था आपका व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद। तब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बताइए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या हमसे पूछेगा तो आप 33 मारेंगे ना। मूल व्यंजनों की संख्या पूछेगा ना, मूल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 33। अगर केवल आपसे पूछेगा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 ही प्लस जो होता है द्विगुण, तो कुल मिला के 35 होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कुल व्यंजनों की संख्या, तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है 33 प्लस 2 और प्लस 4, कुल मिलाकर कितना होता है? 39। अभी इसको पढ़ा रहे हैं 2 और 4 वाले को भी पढ़ाएंगे ना। तो यहाँ तक थोड़ा सा देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा ना, आगे मिटा लेते हैं। देखिए अगला हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के अन्य भेद। व्यंजन के अन्य भेद। तो व्यंजन के अन्य भेद में आपका आएगा, सबसे पहला व्यंजन आएगा द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन को ही हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद एक आएगा संयुक्त व्यंजन। क्या आएगा? संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद एक वर्तस्व व्यंजन क्या होता है, तीसरा वर्तस्य व्यंजन क्या होता है,
इसके बारे में देखेंगे ना। वातस्य व्यंजन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एक होता है द्वित्व व्यंजन। क्या होता है? द्वित्व व्यंजन जो होता है इसके बारे में।